हे एनिमे वॉचर्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू सीरीज जिसका नाम है द पीक ऑफ मार्शल आर्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में माउंटेन्स के बीच में नी फैंग को किसी से बच के भागते हुए देखते हैं। वो जिस पर्सन से बच के भाग रहा था उसका नाम तो नहीं बताया जाता, लेकिन उस बंदे ने नी फैंग को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर दिया था और वो नी फैंग से डिवाइन फ्लेमिंग पर्ल्स को लेना चाहता था, लेकिन नी फैंग वो पल उसे देने से मना कर देता है और वो पल उस बंदे के हाथ न लगे, इसलिए वो अपने पीछे मौजूद खाई में कूद जाता है और खुद से बोलता है कि मैं इस तरह से कभी नहीं मरना चाहता था। अगर मुझे एक और मौका मिला तो मैं वादा करता हूँ कि मैं इस पल की और अपने फादर के अच्छे से रक्षा करूँगा। और ऐसा बोलते ही नी फैंग की आंखें बंद हो जाती हैं और जब नी फैंग की आंखें खुलती है तो वह खुद को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है और जब वह अपने आसपास देखता है तब उसे पता चलता है कि वो पास्ट में आ गया है। तभी तो उसे याद आता है कि किसी उसके फादर ने बचपन में उसे बताया था कि हम लोग सदियों से मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं और हमें हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। तभी नी फैंग की नज़र लॉफ्टी माउंटेन स्वॉर्ड पर जाती है और उसे याद आता है कि जब वो 16 साल का हुआ था तब उसके फादर ने उसे ये स्वॉर्ड दी थी। इसका मतलब वो अभी 16 साल का है। नी फैंग के अकॉर्डिंग ये प्योर यांग बॉडी के साइन है, लेकिन ट्रू सन ऑफ फायर स्किल एक अच्छा पोसर है अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। तभी हम नी फैंग के सेकंड अंकल की आवाज़ सुनते हैं जो नी फैंग के फादर से यानी कि नी तान होंग से पूछते हैं कि क्या तुमने सच में एक सिंगल एक्सट्रीम यिन पिल के लिए हाइशी आइलैंड को तुमने अपनी मील सेल कर दिया है। नी तान होंग हमें जवाब देते हैं। तो ये सुनकर नी फैंग के सेकंड अंकल नी तान होंग पर गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि आपको अच्छे से पता है कि हाइशी आइलैंड ने उस मील की कितनी कम कीमत लगाई है और ये मील तो नी फैमिली की है, तुम उसे ऐसे कैसे सेल कर सकते हो। नी हॉन बोलते हैं कि नी फैमिली का हेड में ही हूँ और ये बात शायद तुम भूल रहे हो और तुम्हें शायद याद होगा कि मैंने कई साल पहले हाइशी आइलैंड से कुछ मील खरीदी थी और उनसे जो हमें फ़ायदा हुआ है ये छोटा सा नुकसान उसके सामने कुछ भी नहीं है और नी फैंग को एक्सट्रीम यिन पिल की ज़रूरत है, समझे तुम। सेकंड अंकल बोलते हैं कि तुम नी फैंग को फैमिली के इंटरेस्ट में डाल रहे हो। नी फैंग एक बॉटमलेस पिट है और तुम उसे बार बार नहीं बचा सकते। अगर फैंग को फिर से हार्ट पॉइजन की वजह से प्रॉब्लम हो तो क्या तुम फिर से फैमिली की किसी और चीज़ को सेल करोगे। नी हॉन बोलते हैं ये भी कोई पूछने की बात है, ये सामान्य है, मैं नी फैंग की लाइफ बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सेकंड अंकल बोलते हैं कि तुम्हें तुम्हारे डिसीजन बहुत जल्द गलत लगेगा जब तुम नी फैमिली के हेड के सामने होगे। मैं जा रहा हूँ एल्डर्स के पास ये सब बताने जो तुमने यह किया है। नी फैंग सोचने लगता है कि फादर ने हाइशी आइलैंड को मील सेल कर दिया है, यानी कि ये साल के लास्ट में होने वाली मीटिंग से 3 मंथ्स पहले का समय है और खुद से बोलता है कि मुझे अपनी नी फैमिली को बचाने के लिए इन्हीं 3 महीनों में पावरफुल बनना होगा। फिर हमें नी मैंशन का सीन दिखाया जाता है जहां नी हॉन नी फैन से मिलने आते हैं और उसकी हालत देखते हुए बोलते हैं कि इन ट्रेशर के बिना तुम्हारी बॉडी के हॉट पॉइजन को न्यूट्रलाइज करना बहुत मुश्किल है, तुम अभी भी अनकॉन्शियस हो, लेकिन ये अच्छा है कि तुम अभी जाग रहे हो। और मैं तो तुमको बताना भूल ही गया, ये लो एक्सट्रीम यिन पिल ये भी तुम्हारे बॉडी में मौजूद हॉट पॉइजन को कंट्रोल करेगी। नी फैंग बोलता है फादर मैं सही हूँ। ये बात सुन के नी हॉन को लगता है कि फैंग ने उसकी और फैंग के सेकंड अंकल की बातें सुन तो नहीं ली और शायद फैंग इसीलिए ये पिल नहीं ले रहा कि कहीं मुझे एम्बैरेसिंग फील न हो। नी हॉन बोलते हैं कि नी फैंग तुमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई और तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। मैं नी फैमिली का हेड हूँ और अगर फैमिली प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा फिर भी मुझे हाफ प्रॉपर्टी मिलेंगी और ये जो पॉइजन है तुम्हारी बॉडी में ये किसी का वेट नहीं करेगा, तो तुम चिंता मत करो और ये पिल ले लो। नी फैंग बोलता है फादर जब मैं अनकॉन्शियस था तब मुझे एक गॉड की आवाज़ सुनाई दे रही थी, उन्होंने बताया कि मैं प्योर यांग बॉडी लेवल पर हूँ और ये जो हॉट पॉइजन हाँ ये एक्चुअली फायर ऑफ प्योर यांग है, इसे सिर्फ यांग लेवल वाली मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करके ही न्यूट्रलाइज किया जा सकता है और अब मैं प्रैक्टिस करूँगा और इस यंग फायर को अपनी बॉडी में अच्छे से कल्टिवेट करूँगा और अब आपको इस बारे में और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नी हॉन ये सब सुन के शौक हो जाते हैं और सोचते हैं कि पास्ट में जब इस पॉइजन ने नी फैंग को हॉट किया था तब यिन पिल की हेल्प से ही फैंग सही हुआ था, लेकिन इस बार तो फैंग पहले से ही सही लग रहा है और तो उसे इस पर कंट्रोल करने का तरीका भी पता है। हो सकता है शायद नी फैंग की गॉड ने हेल्प की हो। नी फैंग बोलता है फादर ये स्किल सच में स्पेशल है और आप भी इस स्किल का यूज़ कर सकते हैं।
नी हॉन बोलते हैं कि ये एक अनोखी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए जो गॉड ने हमें इसी टेक्निक दी, और तुम इसे इतनी आसानी से दूसरों को नहीं दे सकते। अगर गॉड नाराज हो गए तो हमारी नी फैमिली डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। तुमको ये टेक्निक को सीक्रेट ही रखना होगा। नी फैन बोलता है ओके फादर, मैं आपकी बात याद रखूंगा। लेकिन फादर, गॉड ने मुझे इस स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए एक फॉर्मूला भी दिया है, और वो फॉर्मूला उस डेस्क पर रखा है। ताओ रूट, श्वान रूट एंड यूओ रूट ऑफ 100 ईयर्स, ये सभी प्रेशियस मेडिसिन है। यांग 1000 ऑफ टील्स ऑफ सिल्वर में ये सब आ सकती है। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर ये नी फैन के प्रैक्टिस में हेल्प करेगी तो मैं नी फैन के लिए ये 1 या 2 चीज़ें तो ला ही सकता हूँ। तभी नी हॉन्ग नी फैन से पूछते हैं तुमको कितने की नीड है। नी फैन जवाब में बोलता है कि मुझे 10 की ज़रूरत है। नी हॉन्ग 10 सुन के फिर से शॉक हो जाते हैं, और इसी के साथ एपिसोड खत्म।